प्रचार नमो नमो श्री भक्त सुमान नमो नमो श्री भक्त सुमान भजत कुसंग सत्संगति सत्संगति भाग जगत को अद्भुत भाल नमो नमो श्री भक्त सुमान नमो नमो श्री भक्त सुमान निशिवा सरसोवत और जागत रोम रोम हवे करत निहाल नमो नमो श्री भक्त सुमान नमो नमो श्री भक्त सुमान आद्र नारायण दास प्रिया प्रिय आग्र नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसाल नमो नमो श्री भक्त सुमान 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 राधा 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 श्री राधे। सद्गुरु परम दयाल की जय। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जय जय श्री राधे। हमारे परम सौभाग्य हमारे मध्य परम पूज्य जय जय पधारिए जय जय गिरी बाबा हमारे मध्य पधारे हैं। बड़ा सौभाग्य है। आओ विराजो आप बैठ जाओ। अभी ही कुछ दिन पूर्व नंदगांव के पीछे खिटावटा में बहुत ही भव्य सुंदर उत्सव प्रिया प्रीतम का रास बिहारी सरकार और निम्बास संप्रदाय के अखिल भारतीय आचार्य श्री जी महाराज पधारे। श्रीमद् भागवत हुआ, अनेक महापुरुषों का आगमन हुआ। ये सब आपके ही संयोजन में हुआ। आपके सद्गुरुदेव वहाँ विराजे, बहुत भजन वहाँ हुआ, बहुत प्रचार हुआ। और जब दास
2 दिन वहाँ दर्शन करने का सौभाग्य मिला तो पूरे गांव ने मानो वहाँ ब्रज बसा दिया हो। जो भी अतिथि आए उसके लिए घर खुला है और प्रत्येक प्रकार से उनको संतुष्ट करने की चेष्टा की। महीनों आप उस प्रयास में लगे रहे और ठाकुर श्री जी ने अत्यंत कृपा की। बहुत ही सफल आयोजन, भव्य आयोजन था। कृपा करके पधारे हैं, बहुत बहुत साधुवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। ऐसा स्नेह और कृपा दास पर बनाए रखें। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए, नाशत विघ्न ने, सब संतन मिल निर्णय कियो, मत वेद पुराण इतिहास, भजवे को दो ही सुघर, के हरि के हरिदास। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरा दास, जन्म जन्म मोह लीजियो, श्री बरसानो वास। कृष्णाय वासुदेवाय, हरिये परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बालकृष्ण लाल की जय। प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय महाराज श्री संत समाज, भक्त समाज, मातृशक्ति माताओं, बहनों, प्रिय साथियों, परम सौभाग्य सद्गुरुदेव के प्रिया प्रियम प्रीतम मिलन महोत्सव में अखिल ब्रह्मांड में श्रेष्ठ ब्रजधाम बरसाना में बैठकर हम भक्त और भगवंत की चर्चा के माध्यम से सत्संग लाभ ले रहे हैं। 2 दिन पूर्व मान मंदिर में रहने वाले एक महाराज ने प्रेरणा दी कि जनाबाई जी का आप चरित्र कहें। नामदेव के चरित्र के बिना जनाभाई जी का भी चरित्र अधूरा है। संत कृपा से ही भक्ति भक्त के संग से प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत में जड़ भरत जी ने रहुगण को कहा उपदेश देते समय, आप यज्ञ दान कुछ भी तीर्थ कर लें, परंतु जब तक किसी महापुरुष की चरण रज में नहीं नहाएंगे तो भक्ति प्राप्त नहीं होगी। यही सूत्र है। नहीं तो साधन करने में जीव हार जाता है। अनेकों महापुरुषों ने ये व्याख्या दी है, भक्ति कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कत आवत नाही। दंड कारण के ऋषि देखते रह गए और प्रभु राम जी शबरी मैया की कुटिया पर पहुँचे। पूछी पूछी आए पुनि। संत महात्माओं से पूछते, शबरी मैया की कुटिया कहाँ है?
फिर पूछते। एक से पूछ लिया तो फिर पुनी पुनी क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए पूछ रहे हैं आपका साधन बल कर्म कांड पीछे है, शबरी मैया की निस्वार्थ सेवा और प्रेम आगे है। और साथ में शबरी मैया के साथ में उनके सद्गुरुदेव मतंग ऋषि का आशीर्वाद है। शबर जाति भंगी से भी नीच जाति है, उनकी छाया से भी सब डरते। और जब मतंग ऋषि धाम को जाने लगे तो शबरी रोने लगी, मैं किसके सहारे रहूंगी, मुझे भी धाम में साथ में ले चलो। नहीं शबरी, तुम यहीं रहो कुटिया में। पूरे साधु समाज का विरोध उन्होंने सहा, परंतु उन्होंने देख लिया भगवदी जीव है और संत जिसको अपना लेते हैं फिर छोड़ते नहीं। कल भी वल्लभ कुल से सूरदास जी का चरित्र चला था। 60 वर्ष से जतिपुरा में श्रीनाथ की छतरी के नीचे रहने वाला बनिया दर्शन से वंचित था, दर्शन को नहीं जाता था, परंतु सूरदास जी ने हाथ पकड़ा और श्रीनाथ जी का साक्षात्कार करा दिया। संत जिसका हाथ पकड़ ले तो ठाकुर प्राप्ति करा देता है। हम नहीं पकड़ सकेंगे, संत गुरु आचार्यों की कृपा हो तो ये शीघ्र अति शीघ्र संभव हो जाता है। बार बार दास ब्रह्मलीन अखंडानंद जी के संदर्भ में याद करता है, ठाकुर और संत हठात कृपा करते हैं। जीव तो संसार की ओर भागता है, परंतु संत और आचार्य उसका मुख पकड़कर ठाकुर के सन्मुख करते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, ये संतों की कृपा से ही सब संभव है। ऐसे ही नामदेव जी का पावन चरित्र भक्तमाल के अनुसार इस कलयुग में 72 बार साक्षात नामदेव जी को दर्शन हुए हैं। और युगनते कमल नयन कलयुग बहुत कृपा करी। नाभा जी बार बार इस पंक्ति को दोहराते हैं कि कलयुग में कमल नेत्र श्याम सुंदर ठाकुर ने बहुत कृपा की। क्या कृपा की? एक रूप में श्री विग्रह में विराजमान हैं मंदिर में, तो एक रूप में भक्त के साथ खेल रहे हैं, उनके यहाँ प्रसाद पा रहे हैं, उनके साथ लीला कर रहे हैं। चंद सरोवर परासौली में कुंभनदास खेत में हल चला रहे हैं तो पीछे पीताम्बर में लेकर वो बीज डाल रहे हैं। ऐसी करुणामयी सरकार, ऐसी दयालु सरकार। गोविंद सखा के साथ श्रीनाथ जी गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, शाम ढाक पे कूदा कूदी खेल रहे हैं। अनेक भक्तों के साथ ठाकुर ने लीलाएं की और परम सुख दिया। उस सुख का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अवर्णनीय है। ये दरबार दीन को आदर, विनय पत्रिका में बार बार कहा गया। आप में भक्ति का प्रवेश हो रहा है, आप अपने आत्म चिंतन द्वारा ही ये स्पष्ट कर सकते हो। दीनता आ रही है तो समझो भक्ति महारानी की कृपा हो रही है। भक्ति के महल पर नींव दीनता की है, उसके बाद वात्सल्य रस, सख्य रस, शांत रस और श्रृंगार रस के महल खड़े होते हैं, परंतु दीनता दास्य रस आवश्यक है। नामदेव जी भगवत अंश, इनके नाना वामदेव जी भगवत ठाकुर सेवा करते हैं। उनकी एक पुत्री विवाह हुआ, दैव योग से विधवा हो गई, उदास रहती थी, रोती थी।
जय जय श्री राधे श्याम मान बिहारी सरकार की जय। परम पूज्य महाराज श्री मान मंदिर वाले बड़े बाबा कल भी कृपा करके पधारे थे, आज भी आशीर्वाद देकर जा रहे हैं। प्रातःकाल और सायंकाल यहाँ गौशाला में परिक्रमा करने आते हैं। उनका स्नेह है। सद्गुरुदेव जब राधाबाग में रहकर श्री जी को भक्तमाल सुनाने जाया करते थे तो परिचय है। सद्गुरुदेव के नाते यहाँ कृपा करने आते हैं। संत सहज स्वभाव है। चर्चा नामदेव जी के चरित्र की चल रही थी। वामदेव की पुत्री विधवा हो गई, उदास रहती थी। एक दिन पिता के पास बैठी, उदास ठाकुर सेवा कर रहे हैं। बेटी तू उदास क्यों रहती है? सबका पति तो ये श्याम सुंदर है। पति परमेश्वर सच्चा तो यही है। संसारी पति तो एक दिन साथ छोड़ के चल देता है। करो हरि नाम का सिमरन, अगर मुक्ति को पाना है। करो हरि नाम का सिमरन, अगर मुक्ति को पाना। अरे प्राणी ये वो घर है जो एक दिन छोड़ जाना है। जो एक दिन छोड़ जाना है। जो रिश्तेदार है तेरे, जिनों पर उल्फत है तेरी। जो रिश्तेदार है तेरे, जिनों पर उल्फत है तेरी। माँ बाप, बहन भाई, बेटा बेटी, उन्होंने धर के अग्नि में तेरा ये जिस्म जलाना है। उन्होंने घर के अग्नि में तेरा ये जिस्म जलाना है। करो हरि नाम का सिमरन, अगर मुक्ति को पाना है। अगर मुक्ति को पाना है। अगर मुक्ति को पाना है। जय जय श्री राम। ये नश्वर देह है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहाँ, एक मट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान। खून जिसमें गारा बना और ईंटें जिसमें हड्डियाँ, चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याले आशियाँ। मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी, देख लेना ये इमारत खाक में मिल जाएगी। नश्वर देह के बारे में पिता वामदेव ने पुत्री को समझाया। सच्चा साथी यही है। कृष्ण ही तो जाने एक प्रीत को निभाए। वो ठाकुर ही प्रीत को निभाना जानता है। हम संसारी लोग क्या समझाएंगे।
वो 500 का लिफाफा पकड़ाएगा और वो 1100 का पकड़ा देगा। यही व्यवहार रहेगा और इससे आगे नहीं चलेगा। सच्चा साथी तो रघुवर साचे मन के मीता। सच्चा प्रेम तो वही निभाता है। पिता ने उपदेश दिया, बोले इसी को ही पति मान लो, ठाकुर को ही पति मान लो। जय जय श्री राम। राधे। वो संत भगवान आ भी गए, मान मंदिर वाले, जिन्होंने प्रेरणा दी थी। देखिए अद्भुत। बोले जनाबाई जी का चरित्र, भक्तमाल भरी पड़ी है, मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। जनाबाई के लिए क्या क्या नहीं किया। चक्की चलाई, उनके साथ कपड़े धोए, सब कार्यों में हाथ बटाते थे। जनाबाई सेविका भी थी नामदेव जी की और शिष्या भी थी। जनाबाई की बड़ी महिमा सुनी कबीर साहब ने। पहुंचे, परिचय पूछा, जनाबाई कौन? बोले वो सामने दो मैया आपस में झगड़ा कर रही हैं, उसमें इधर वाली जनाबाई है। और वो झगड़ा किस बात पर हो रहा है कि ये उपले मेरे हैं, ये उपले मेरे हैं। गोबर के उपले जो थापते हैं उसके पीछे झगड़ा हो रहा है। बताओ। कबीर साहब बोले हम तो भक्ता के दर्शन करने आए थे और ये साधारण उपलों के लिए ही झगड़ा कर रहे हैं। पहुंचे राधे श्याम भाई, तो जनाबाई को पूछा कि उपले तो सब बराबर बराबर होते हैं, आपकी क्या पहचान की आपके ये उपले हैं? भक्तों, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, ये नाम प्रेम की उत्कृष्ट उदाहरण है। बोले हमारे उपले वो हैं, आप कान से लगाकर देखोगे तो विट्ठल विट्ठल की आवाज आएगी। ये नाम प्रेम की प्रकाष्ठा है, बेजान में भी जान डाल देना। कहू कहा लग नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। उपलों में विट्ठल विट्ठल की आवाज आ रही। कबीर साहब नतमस्तक हो गए, धन्य है तेरी भक्ति को जनाबाई। ऐसा ही उदाहरण चोखा मेला चमार का आता है। मरे पीछे 7 दिन बाद भी हड्डियों के अंदर विट्ठल विट्ठल की आवाज आती थी। ऐसे नाम जापक। चोखा मेला चमार, चमार जाती है, परंतु भक्ति ये सब बातें नहीं देखती। सदगुरुदेव बताया करते थे कि शबरी के यहाँ राम जी क्यों चल के गए। न विद्या का बल है, न धन का बल है, न रूप का बल है, न कुल का बल है, किसी चीज का भी बल नहीं है। तो मानव अहंकार रहित हो जाता है। भगवान का भोजन क्या है? पूज्य पाठ डोंगरे जी महाराज ने श्रीमद् भागवत में लिखा, भगवान का भोजन है अहंकार। भक्त के मन को, अहंकार को खा जाता है, और जिसमें अहंकार है वो हृदय में ठाकुर प्रवेश नहीं करते। चोखा मेला चमार, दुबला पतला शरीर, परंतु नाम जापक ऐसे। ठाकुर प्रसन्न हो गए। क्या सेवा थी उसकी? गांव में कोई पशु मर जाता तो उसको लाद कर गांव के बाहर जंगल में डाल के आना। दुबला पतला शरीर, पशु उठाए कैसे? कभी भारी भरकम बैल मर गया और उठाना है तो उठाया नहीं जाता, तो कैसे कहते? विट्ठू, विट्ठल को कहते प्रेम से, विट्ठू तू देख रहा है ना मैं उठा नहीं सकता, आजा थोड़ी मदद कर जा। और विट्ठल भगवान आते और मरे हुए बैल को उसके साथ उठाते। ऐसे करुणामयी सरकार हमारे ठाकुर, भक्त के पीछे क्या क्या नहीं करते। और प्रभु कैसा प्रेम बरसाते हैं। एक बार बाजार से जा रहे और पके हुए केले देखकर मन में आया ये ठाकुर को भोग लगे। केला लेकर पहुंचे तो मंदिर में पुजारियों ने धक्के दे के बाहर भगा दिया।
भोग भी नहीं लगाया, चमार होके। तब कठिन शासन था, अंदर प्रवेश ही नहीं करने दिया। और 2-4 लगा और दी, उदास होकर आ गया। भक्त के आंसू भगवान नहीं देख सकते। कन्हैया को रोकर एक दिन पुकारा, जैसा भी हूँ नाथ हूँ तो तुम्हारा। वे बोले कि साधन किए तूने क्या है, मैं बोला कि साधन से किसको है तारा। वे बोले परेशान हूँ तेरी बहस से, मैं बोला तो कह दो तू जीता मैं हारा। वे बोले कि जरिया क्या है तेरा मुझ तक, मैं बोला कि दृग बिंदु का है सहारा। मेरे 2 आंसुओं का सहारा है। आंसू बहाते चोखा मेला चमार घर में आ गए। रात्रि में ठाकुर का शयन हुआ। अब ठाकुर जी पहुंच गए चोखा मेला चमार के घर। रो रहे हैं, उदास हैं। बोले ला मुझे केले खिला दे, मुझे भूख लगी है। जय जय ठाकुर, प्रसन्न हो गए, जीवन धन्य हो गया। आप भक्त वत्सल हैं, मैं चमार जाति, मेरे घर पे आप पधारे। खाए सो खाए और केले रुक्मणी जी के लिए बांध के और लाए। पंढरपुर में विठल भगवान के साथ रुक्मणी मैया, और उन्होंने भी खाए। अब अहंकार तोड़ने के लिए जो कोरे कर्म कांड में रहते हैं, जैसे कर्माबाई के प्रसंग में भगवान ने कहा मेरे भजन करने की नाना विधियां हैं, परंतु मैं उस विधि से प्रसन्न होता हूं जिसमें प्रेम हो। कोरा कर्म कांड ये पोथी मुझे प्रसन्न नहीं कर सकती। वेद पाठी सदाचारी ब्राह्मण 3-3 घंटा श्री सूक्त का पाठ करते हैं, परंतु वाहरे कन्हैया तू गोकुल की पुष्छलियों के पीछे लंपट रूप में दौड़ता फिरता है। ये उसकी लीला। ब्रज भक्त गोपाल गरीब रुचे, तज आयो सिंहासन श्रीपुर को। वहाँ शेष की शैया पे सुख नहीं, यहाँ ब्रज में पर्यो रहो रुड़ क्यों। साधु के व्यंजन करसो, यहाँ भोग लगे सतुआ गुड़ को। अरे जाओ रे ज्ञानी गुमानी, यहाँ ये राज है बावरे ठाकुर को। ये ब्रज तो प्रेम भूमि, ये बावरे ठाकुर का राज है। गौड़ीय संप्रदाय के संत गौर गोविंदास पुछरी के लोटा पर रहते, 3 लाख नाम भजन करते। प्रकाष्ठा में 7 लाख नाम जब प्रतिदिन का पड़ गया। 23 घंटे भजन, दिन रात एक हो गया। भागते दौड़ते नित्य क्रिया करते और ठाकुर मधुकरी लाकर भोग लगाते पा लेते। ऐसा ठाकुर कहाँ मिले। एक दिन यही गर्मी के दिन थे, मधुकरी करके लाए, भोग लगाना भूल गए, और जैसे ही एक और गले में रखा तो याद आया भोग नहीं लगाया। गला पकड़ के रोने लग गए। कुटिया में से कन्हैया ने आवाज दी, अरे रोता क्यों है, पहले ब्रजवासियों का झूठा भोग लगाता था, आज अपना भोग लगा देगा, झूठा तो क्या होगा। ऐसा प्यारा ठाकुर कहाँ मिलेगा। वो कुटिया 20-25 वर्ष पूर्व श्री जी ने कृपा करके जब ब्रज में प्रवेश दिया, दास ने दर्शन किया था। बाद में उसको बंद कर दिया गया, तल घर था। उस आश्रम में निरंतर नाम जप चला महामंत्र का। ऐसा प्यारा ठाकुर भक्ति के अधीन होकर चोखा मेला चमार के घर पहुंच गए और केला ले आए। केला खाया, रात्रि शयन पट बंद हुआ। प्रातःकाल मंगला के समय दरवाजा नहीं खुला और बाहर केला के छिलके पड़े हैं। पुजारी और मन में अहंकार कर रहे हैं, वो खिला गया है और देखो केला के छिलके और डाल दिए, जबकि लीला सब ठाकुर की है। वो भक्तों का मान रखते हैं। पट नहीं खुल रहे, शयन आरती नहीं हो रही, श्रृंगार आरती नहीं हो रही। मंदिर में हजारों लोग इकट्ठे हो गए, हल्ला हो गया। तब किसी सयाने ने कहा,
आप लोगों से अपराध हुआ है, ठाकुर से प्रार्थना करो। सबने प्रार्थना की, हमसे कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा करो। आवाज आई, तुमने मेरे भक्त चोखा मेला चमार का अपराध किया है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, पुजारी थे, तुम पालकी लेकर जाओ और पालकी पर बिठाकर उसको लाओ तो पट खुलेगा मंदिर का। ऐसे भक्तवत्सल भगवान। और वो गए। जब चोखा मेला चमार से प्रार्थना की, वो कांप गया। आप श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं पालकी पर कैसे बैठूं? स्थिति समझाई और ठाकुर ने ही आदेश दिया है। उनका अभिमान गलित हुआ। चोखा मेला चमार मंदिर में आए तो पट खुला। बोलो भक्त और भगवान की जय। ऐसे दयालु ठाकुर जो भक्तों के अधीन है। अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूँ। दुर्वासा जी के प्रसंग में ठाकुर ने कहा था, मेरा सुदर्शन चक्र इस समय अम्बरीश के अधीन है। ऐसी भक्तवत्सलता। चोखा मेला चमार अब मजदूरी करने लगे। मकान बन रहा था, घटना घट गई, दीवार गिरी और 7 मजदूर उसमें दब के मर गए। उसमें चोखा मेला चमार भी थे। तब नामदेव जी ने कहा, ऐसे भक्त का संस्कार होना चाहिए। तो बोले 7 दिन हो गए, 7 मजदूर मरे हैं और की हड्डियों की पहचान कैसे होगी? भक्त ही भक्त के अंतर मन की जानता है। नामदेव ने कहा, चलो हम बताते हैं। और हड्डी हड्डी उठाकर कान से लगाते। चोखा मेला चमार की हड्डी में से विट्ठल विट्ठल की आवाज आती। मरे पीछे। ये है नाम का प्रभाव, ये है भक्ति का प्रभाव। ये घटनाएं कोई लाखों वर्ष पहले की नहीं है। भक्तिकालीन युग 500 वर्ष पूर्व कबीर, मीरा, रैदास, धन्ना सेन, नामदेव, रसिक शेखर, स्वामी हरिदास, महाप्रभु हित हरिवंश, ये सब उसी काल में हुए। और युगनते कमल नयन, कलयुग बहुत कृपा करे। परंतु विनय पत्रिका में जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, अतिशय दैव प्रबल तब माया, और छूटे तभी जब करो तुम दाया। उसकी माया प्रबल है। ये सुनते हैं, पढ़ते हैं, करते हैं, पर हमारे विश्वास में दृढ़ता नहीं आती। परम पूज्य भाई हनुमान प्रसाद पोदार, स्वामी श्री राम सुखदास जी बार बार यही कहते, भगवान में विश्वास रखो, भगवान के नाम में विश्वास। वो विश्वास हमारा दृढ़ नहीं होता। अपनी सुख कामना के लिए तो तरह तरह के अनुष्ठान कर लेंगे, परंतु भगवत प्राप्ति जो हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है, उसके लिए हमारा प्रयास कमज़ोर पड़ जाता है। राधे राधे। राधे राधे। नामदेव की माता को पिता वामदेव ने समझाया, पति परमेश्वर है, उसी को ही पति मान लो, और भगवान से जो नाता बनाओ वो निभाते हैं। दूर कहाँ जाएं? सुदर्शन सिंह चक्र कन्हैया को छोटा भाई मानते थे। कन्नू, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में राम कथा हो रही है। ब्रह्मलीन अखंडानंद जी राम कथा कह रहे हैं, और उस दिन शबरी माँ का प्रसंग है।
सामने आयोजन सुदर्शन सिंह चक्र की ओर से था। आगे बैठे हैं, कथा चल रही है, श्रोताओं को रस आ रहा है। इस दृश्य को देखने वाली भक्ता आदरणीय सौभाग्य दीदी वृंदावन में गोरेदाऊ आश्रम में विराजमान है। उन्होंने ये घटना सुनाई दास को, बहन स्वरूपा। वो सामने बैठी हैं, सुदर्शन सिंह चक्र को धर्मपिता मानती हैं। उन्होंने देखा बार बार ऐसे हाथ झटक रहे हैं सुदर्शन सिंह चक्र। आखिर परेशान होकर उठे। शबरी का चरित्र था। प्रसाद के रूप में उस दिन बेर मंगाए गए थे। कथा विश्राम नहीं हुई, भोग लगा नहीं। उठे और टोकरे में से बेर उठाए और ऐसे भर के ले गए कमरे में अपने। और 15-20 मिनट बाद शांत होकर आकर बैठ गए। कथा के बाद सौभाग्य दीदी पूछती है, तात आज क्या बात थी, आप बार बार हाथ झटक रहे और परेशान हो रहे आप? तो क्या करूं, वो कन्नू परेशान कर रहा था। उसको रामा अवतार के बेरों की याद आ रही थी। वो बेर खाना चाहता था और कथा चल रही थी, भोग लगा नहीं था। वो कहता मुझे बेर खाने हैं कन्नू आकर। तो मैंने वो बेर लिए और कक्ष में जाकर खिलाए तो उसको प्रसन्नता हुई। पूज्यपाद राधा बाबा भाई जी महापुरुष कहते बरसाना में आते, सुदर्शन चलो श्री जी के महल दर्शन करावें। नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम राधा रानी के जेठ लगते हैं, उसको संकोच होगा। गाड़ी में बैठे रहे। महापुरुष गए महल में, दर्शन करके आए। इतने में गाड़ी के पास राधा रानी प्रकट हुई और सिर पर पल्लू किया, आदर से प्रणाम किया चक्र जी को। साथ में पुजारी आया, उन्होंने स्वागत किया, माला पहनाई, शाल उड़ाई, इत्र दिया और प्रसादी दी। फिर प्रणाम करके चली गई राधा रानी और चक्र जी ने आशीर्वाद दिया। कोई भी नाता हम बना लें, कबीर साहब की वाणी, झूठा खेले साचा होए, साचा खेले बिरला कोई। ये झूठ मूठ से खेल शुरू होता है और धीरे धीरे गुरु कृपा, भगवत कृपा, संत कृपा से उसमें रंग भरने लगता है। महापुरुष महल से आए, लो सुदर्शन तुम्हारा प्रसाद। बोले हमारा प्रसाद तो हमारे पास है। वो आश्चर्यचकित हो गए। जो प्रसाद वो मंदिर से लाए थे वो प्रसाद सुदर्शन जी के पास पहले पड़ा था। वो नाता सिद्ध हो गया। कोई भी तो नाता बनाए। अयोध्या जी में एक ब्राह्मण रहते थे, उनमें वशिष्ठ जी का भाव जागृत हो गया। मैं गुरु हूं और राम लक्ष्मण मेरे शिष्य हैं। अपनी प्रसादी फूल माला उतार दे के पुजारियों को दिया। बोले राम लक्ष्मण को पहना दो। पुजारी बोले अरे मूर्ख है तू, कैसी बात करता है? अपनी सकरी माला ठाकुर जी को पहनाना चाहता है? बाहर से अमनिया लेके आओ, पहना देंगे। गाऊं राम कृष्ण की नहीं भक्तन को दाऊं। राम और कृष्ण के तो गुण गाए जा सकते हैं, भक्तों के दाव का पता नहीं चलता। नाभाजी ने अपने गुरु को ये बात कही थी, जब गुरु ने कहा तुम भक्त चरित्र लिखो। भक्तों के भाव का क्या पता, पुजारियों को क्या पता। वो अमनिया फूल माला पहनाई गई, टूट के माला गिर गई। 7 माला लेके वो ब्राह्मण आया, 7 की 7 माला गिर गई टूटकर। ठाकुर ने धारण नहीं की।
तब हार कर बोले, तुम अपने गले की माला प्रसादी करके दो। और जब प्रसादी करके वो माला पहनाई गई, राम जी ने धारण कर ली। बोलो भक्त और भगवान भगवान की जय। नाता सिद्ध हो गया। तब ददुआ के राजा ने उस समय अपने महल का गृह प्रवेश कराना था, तो उनको पत्र लिखा उस समय 500 वर्ष पूर्व। बोले आप हमारे गृह प्रवेश का जो है सब कार्य विधि करा दीजिए, 1 लाख दक्षिणा देंगे। इन्होंने पत्र के जवाब में लिखा, आपको आशीर्वाद है, आपका गृह मंगलमय हो, परंतु हम 1 लाख को क्या करेंगे? जिसके पास राम लक्ष्मण जैसा धन है वो 1 लाख को क्या करेगा? कुंभन दास ने राजा मान सिंह को क्या कहा था? जिसके पास लाल जी जैसा धन है वो किसी के आगे हाथ क्या पसारेगा? कोई भी हम झूठ मूठ को नाता बना ले वो निभाएगा, कृष्ण ही तो जाने एक प्रीत को निभाए वो। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो नाता जरूर होगा। बुला रही हूँ, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो नाता जरूर नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। तुम ही तो मेरी आत्मा, परमात्मा हो। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरी परमात्मा हो। मुझ में रह कर मुझसे पर्दा, मुझ में रह कर मुझसे पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा। मुझ में रहकर मुझसे पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। दिल में बस गई तस्वीर तेरी, मन मेरा हो गया जागीर तेरी। दर्श दिखाना जरूर होगा। तेरी दासी तू मेरा ठाकुर, दर्श दिखाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो नाता जरूर होगा। जन्मों
बरसाना नंदगांव की अभी 50-60 साल पहले की सच्ची घटना जो हमने यहाँ के वृद्ध ब्रिजवासियों से सुनी, कहकर आगे प्रसंग में प्रवेश करेंगे। रसमय घटना है, कैसे नाता निभाता है और कैसे श्री जी कृपा करती हैं। ज्योतिराम नाम का चमार है, बरसाने में रहता है। पुराना समय है, कोई साधन गाड़ी चलता नहीं है। कलकत्ता से एक सेठ भक्त आया, दर्शन किए, उसको नंदगांव जाना था। तो ज्योतिराम चमार से गुसाइयों ने तय किया 8 आने मजदूरी, इसका बिस्तर सामान नंदगांव सिर पे रख के पहुंचा दो। और वो पहुंचाने, पिताजी जलपान कर लो, भोजन कर लो। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पड़ा हूँ? पिताजी घर में मेहमान आए हुए हैं, ज़्यादा बात मत करो। ये थाली लो और जल का लोटा लो, पाओ, और शाम को बर्तन लेते आना। और श्री जी चली गई। उसकी बेटी का रूप धारण करके आई थी। उन्होंने पानी पिया, भोजन किया तो चेत हुआ, और सायंकाल घर में आए और बर्तन पकड़ाया बेटी को, लो। और वो मेहमान कहाँ हैं जो आए थे? बेटी बोली, कौन से बर्तन, कौन मेहमान? बोले, तू ही तो मुझे खेत में भोजन पहुंचाने आई थी और तूने कहा घर पे मेहमान है, बर्तन लेते आना। मैं नहीं गई थी और ना ही मेरे यहाँ कोई मेहमान आया है, ना ये घर के बर्तन है। बाद में जांच पड़ताल हुई तो ये तो श्री जी के महल के दर्शन है। ऐसी करुणामयी सरकार। आप भाव तो दिखाओ। तू तो भाव का भूखा है। जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60, और जो तू करो काठ को तो मैं लोहे की लाट। उन्होंने ये भाव दिखाया कि मेरी बेटी यहाँ ब्याही है, मैं इस गांव का पानी नहीं पी सकता। और श्री जी ने निभा दिया नाता। तो वही रिश्ता बनाने की बात नामदेव के नाना अपनी पुत्री को सिखा रहे हैं। तुम कन्हैया को ही पति मान लो, सच्चे पति वही हैं। जैसे कि गोपियों ने रासलीला से पूर्व ठाकुर को कहा था, सच्चे पति तो आप हो। अब वो मानने लग गई, आराधना करने लगी। ठाकुर कृपा हुई, उसके पेट में गर्भ रह गया। अब तरह तरह की बातें होने लगी। संसार तो छिद्र देखता है। निंदा होने लगी, परंतु नामदेव जी के नाना को ये विश्वास था कि मेरी पुत्री कोई गलत कार्य नहीं कर सकती। बिठाया और पूछा, बोले, पिताजी आपने कहा था और ठाकुर जी ने मुझे अपना लिया, वो कर्तुम अकर्तुम है। नामदेव की जन्म हुआ, प्रागट्य हुआ, खुशियां मनाई गई। नाना ने खूब धन बांटा। और जब ब्राह्मण लोग आए और नामकरण संस्कार इत्यादि करने लगे, पिता का नाम पूछा तो बताया इनके पिता ठाकुर स्वयं हरि है। तो ब्राह्मण बोले, वो तो सबके पिता वही है, नाम बताओ इनके पिता का। बोले, ठाकुर जी हैं। ब्राह्मण तो अड़ गए। भक्तों, नामदेव के लिए भक्तमाल ये लिखती है, आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों ये मेरा ही अंश है, मेरा ही पुत्र है। नामदेव साक्षात भगवत अंश। पर नाम की देन और नामदेव नाम हुआ। भगवत अंश होने के कारण सुंदर घुंघराले बाल, बहुत प्रेम मिला। बचपन में संस्कार हैं भक्ति के। ठाकुर सेवा करते देखते नाना को तो कहते मैं भी ठाकुर सेवा करूंगा।
बोले तुम कुछ बड़े हो जाओ तो करना। कहीं से बैल का घंटा उठा के लाए और घंटी बजाते, मित्रों में खुश होते, खेल खेल में यही खेल खेलते। मैं छोटा पुजारी, अब बड़ा होऊंगा तो बड़ा पुजारी बनूंगा। मित्र लोग हंसते, ये भगवत खेल खेलते। एक दिन नाना ने कहा कि मुझे किसी कार्य के लिए जाना है और तुम पीछे सेवा कर लेना। तो नामदेव कहते हैं कब जाओगे, क्या उत्कंठा है। 3 दिन हो गए, सायंकाल पूछें कब जाओगे, सुबह पूछें कब जाओगे। भक्तमाल में दृष्टांत दिया, यशोदा मैया कन्हैया को दूध पिला रही, दूध पीते नहीं। बोले पी ले, तेरी चोटी छोटी है, चोटी बड़ी हो जाएगी। तेरे बाबा तेरे लिए बहू को ढूंढ रहे हैं, कल तुझे देखने वाले आ रहे हैं, तुझे नहलाऊंगी धुलाऊंगी, नया झगला पहनाऊंगी। अब ठाकुर को नींद कहाँ। प्रथम पहर में थोड़ी देर सोए और उठ के बैठ गए। बोले मैया सुबह हो गई, मुझे देखने वाले आ गए, झगला पहना दे नया। यशोदा मैया कहती अभी रात्रि है, सो जा। ऐसे ऐसे करके 1-2 घंटे के बाद फिर उठ जाते। मैया सुबह हो गई, देखने वाले आ गए, मुझे नया झगला पहना दे, स्नान कर दे, मेरा श्रृंगार कर दे। ऐसी उत्कंठा, ऐसी तीव्रता, ऐसी व्याकुलता भक्त में हो तो भगवान प्रकट होते हैं। और नामदेव को ठाकुर सेवा की उत्कंठा है। बार बार नाना से पूछते कब जाओगे। आखिर ऐसा करते करते 3 दिन हुए और नाना जा रहे हैं। अब प्रथम रात्रि नामदेव की भी ऐसे बीती। थोड़े समय बाद माता को पूछते हैं प्रातःकाल हो गई, मुझे दूध भोग लगाना है ठाकुर को, मुझे सेवा करनी है। मैया कहती सो जा। बार बार उठ जावे, मैया कहती मुझे सोने दे। भाई प्रातःकाल होगी, मैं तुझे उठा दूंगी। नहीं, व्याकुलता है, प्यास है, उत्कंठा है। जैसे तैसे करके सुबह हुई, नहाए धोए और दूध गरम करने लगे ठाकुर के लिए। अब ठाकुर के लिए दूध गरम कर रहे हैं, बार बार इलायची केसर मिला रहे हैं और देखते हैं कहीं कम तो नहीं हो गया। अच्छी तरह उठा के दूध भोग रखते हैं और पर्दा लगा दिया। अब उनको क्या पता, भोले बालक को, कि ठाकुर सच में दूध पीते हैं या नहीं पीते। थोड़ी देर बाद पर्दा हटाते हैं, देखे दूध तो वैसे का वैसे पड़ा है। जय जय, लगता है मीठा कम रह गया। फिर उठाया, फिर और मिश्री मिला दी। ऐसी क्रिया करते रहे पर ठाकुर ने दूध नहीं पिया, हार गए। बोले लगता है नाना जी किसी और ढंग से पिलाते होंगे, हमारी नई पहचान हुई है, हमारे से सकुचा रहे हैं, ठाकुर नहीं पी रहे। गैया को डाल दिया, प्रसादी मिलती थी नामदेव को, भूखे रह गए। दूसरे दिन भी वही प्रक्रिया हुई और तीसरे दिन नाना ने वापस आना था। अब मन में भय है कि मेरी सेवा छिन जाएगी, ठाकुर जी दूध पी लो। बार बार उत्साह से मीठा मिलाते हैं, गर्म करते हैं, बार बार पट देखते हैं। हार के एक ही सूझा कि मैं ठाकुर सेवा के बिना जीवित नहीं रह सकता। कितनी बड़ी उपासना, कितने बालक के संस्कार। मैं जीवित नहीं रह सकता। कुछ नहीं सूझा तो छुरी उठा ली पास में
पड़ी थी और गर्दन पर रख दी। बोले ठाकुर दूध पीता है कि मैं छुरी चलाऊं अपनी गर्दन पर। ठाकुर जी प्रकट हो गए, घबरा के हाथ पकड़ लिया, अरे अरे ऐसा मत करो, मैं पीता हूं दूध। और दूध का कटोरा घटाघट पीने लगे। अब बाल स्वभाव, निर्मल मन, क्या कहते हैं, सारा मत पी जाना, 3 दिन से मैंने भी नहीं पिया, भूखा हूं। प्रेम में आकर ठाकुर ने अपना अधरामृत वो कटोरा दिया। अब मित्रता हो गई। तो क्या कहते हैं, अरे आप छुरी दिखाने से दूध पीते हो तो मैं पहले दिन ही छुरी दिखा देता। ऐसा ठाकुर से विनोद करने लगे। अब 3 दिन बाद नाना आए, पूछा कैसे सेवा पूजा की, भोग लगाया। हाँ लगाया तो सही, पहले दो दिन तो ठाकुर नहीं माने, तीसरे दिन मान गए और खूब प्रेम से दूध पी लिया। कैसे कैसे हमको बताओ। बोले ऐसे ऐसे बात हुई। अब नाना सोचने लगे हमारा जीवन बीत गया, दाढ़ी बाल सफ़ेद हो गए, हमसे तो कुछ हुआ नहीं, ये 5 वर्ष का बालक ठाकुर को साक्षात दूध पिला गया। बोले हमारे सामने पिला के दिखाओ। अब नामदेव जी ने वही किया। अब नाना के सामने तो ठाकुर पीवे नहीं, तो फिर रोने लगे। बोले हमको झूठा मत बनाओ, नाना के सामने दूध पी लो, नहीं तो फिर मैं छुरी और उठा लूँ। ऐसे ऐसे धमकी देते बाल स्वभाव में। बालक के प्रेम के वश उनके सामने भी दूध पी लिया। नाना को अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो गए बालक भगवान की भक्ति को देखकर। कहीं कहीं महापुरुष कहते हैं कि ठाकुर ने कहा था आप अपने नाना को स्पर्श करो। ये भक्ति भाव स्पर्श की बड़ी महिमा है। कल भी दास ने प्रसंग सच्ची घटना सुनाई थी। ब्रज मुकुटमणि पंडित रामकृष्ण बाबा मधुकरी पर ही निर्वाह करते थे, भागवत निवास में रहते थे, सेवा में कृपा सिंधु दास, परंतु मधुकरी का नियम नहीं छोड़ा। मधुकरी को निकले तो चलते चलते आंखों से दिखता नहीं था, कंधा पे हाथ रखे थे कृपा सिंधु दास के और सुनरख गांव तक पहुंच गए। तो पंडित बाबा पूछते हैं वृंदावन में हमारे लिए मधुकरी की कमी हो गई है क्या? कृपा सिंधु दास पूछो तो सही कहाँ पर हैं? पूछा गया, बोले सुनरख गांव। अरे 4 मील दूर ले आया तू, मैं तो अंधा था तू भी अंधा हो गया। तनिक अवेश में कहा पंडित बाबा ने। तो जो बात कृपा सिंधु दास नहीं की महापुरुषों की कृपा का क्या बात। कृपा सिंधु दास कहते हैं आपका हाथ मेरे कंधा पे था, जिस लीला में भावित होकर आप खो रहे थे, आपके स्पर्श से मैं भी तो उसी लीला में था। मुझे क्या पता हम कहाँ पहुँचे, तो आपकी कृपा का प्रसाद है। मैं भी आप उसी लीला में खोया था। ये महापुरुषों की कृपा होती। इस संदर्भ में एक बड़ी सुंदर गोवर्धना डाकू का आख्यान आता है भांडीर वन का। गोवर्धना डाकू जैसे यहाँ कथा चल रही है, हमारे जैसे कोरे कथावाचक 2-4 शब्द पढ़ लिए और सुना दिए। पंडित जी भागवत कर रहे थे और भागवत में आया नंद लाला हीरे सोने मोती के गहने पहनकर गैया चराने जाते हैं। 7 वर्ष के बालक हैं भांडीर वन में। उधर से गोवर्धना डाकू निकल रहा था, उसने सुना तो अरे सोना हीरे मोती इतने गहने पहन के बालक 7 वर्ष का निकलता है, हम तो उसी को ही लूट लेवे। चुपचाप सुनते रहे। जब कथा विश्राम हुई, पंडित जी अपने कक्ष में विराजे तो बड़ा लंबा चौड़ा शरीर और हाथ में नंगी तलवार लेके पहुंच गए। बोले बता सच्ची सच्ची वो बालक भांडीर वन में मिलेगा, उसके पास गहने हैं। अब तलवार देखकर तो पंडित जी का दम फूल गया। कथा तो कोरी कर लेंगे, उतना दृढ़ विश्वास कहाँ से आएगा, जबकि ये द्वापर काल की घटना है।
ठाकुर जी भांडीर वन में गैया चराने जाते थे। बोले मैं जाऊंगा उसकी पहचान बता दे, वो मैं धन लूट के लाऊंगा तो आधा तुझे दूंगा, मिल गया, और नहीं मिला तो तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। पहचान बताई, बहुत मलूक है, पीतांबर धारण करता है, सिर पे मोर पंख धारण करता है, बंसी बजाता है। अब रात्रि में ही भांडीर वन पहुंच गए और चिंतन करते रहे। वो बंसी वारा है, वो बहुत मलूक है, वो मोर पंखधारी है, ऐसे ऐसे, और चिंतन में तन्मयता आ गई। और ठाकुर ऐसे लीलाधारी, प्रातःकाल पौ फटते ही दिव्य गैया, दिव्य ग्वाल बाल ये सब लेकर आ गए। और गोवर्धना डाकू वृक्ष पर बैठे थे। वो इतना, ठाकुर तो किसी भी रूप में आए सुंदर है, जीव खो जाता है। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है, हम क्यों न मचल जाएं, 100 जान पे वारी है। एक जान नहीं, 100 जान न्योछावर करने को मन करता है। आज सात्विक विकार खड़े हो गए, अंग अंग शिथिल हो गया। उस वृक्ष से उतरा नहीं गया उससे कि मैं उतरूं और इस बालक को लूट लूं। और ठाकुर तो ऐसे लीलाधारी, चलते चलते उसी वृक्ष के नीचे पहुंच गए। बोले आ जाओ, उतरो, मुझे लूट लो, मुझे लूटने तो आए थे। शाम द्रिगन की चोट बुरीरी, ज्यों ज्यों लेत नाम तू वाको, मो घायल पे नोन पुरीरी। सुध बुध खोए गई सब मेरी, कौन विपिन में जाए दुरीरी। नारायण छूटत नहीं सजनी, जाकी जासो प्रीत जुड़ी री। जिस पर प्रेम लुटाता है तो लुटाता है। जबरदस्ती डाकू को कह रहे हैं, कौन सा कार्य किया था? लूट लो। उससे उतरा नहीं जाता तो ठाकुर ललकार कर कहते हैं, अरे भैया उस ब्राह्मण को भी तो जाके आधा हिस्सा देना है तुझे, ले जा धन। धीरे धीरे करके उतरता है और ठाकुर को पकड़ने की चेष्टा करता है। ठाकुर को कौन पकड़ेगा? ठाकुर जिसको पकड़ ले तो बात और है, हम उसको कैसे पकड़ सकते हैं? यशोदा मैया पकड़ने दौड़ी तो कन्हैया हाथ में आ गए क्या? जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम पूज्य महाराज श्री की जय। बड़ी करुणा कृपा करके पधारे परम पूज्य आदरणीय वंदनीय गणपत बाबा जी महाराज स्नेह बरसाते हैं। जय जय महाराज जी, जय जय। संग में विराजो सरकार। राधा राधा राधा। प्रभु कृपा करो, आइए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे
संतों महात्माओं की जय। सारा दिन प्रयास किया, ठाकुर हाथ में नहीं आए। सायंकाल स्वयं आगे आकर खड़े हो गए। आपने उस ब्राह्मण से वायदा किया था कि आधा धन देंगे, तो अपना पीताम्बर ही वस्त्र रूप में मानो डाल दिया और सब गहने उतार कर उसमें रख दिए। अब पोटली बांध के ले आया और वहाँ हमारे जैसे कोरे पंडित वहाँ अपनी कुटिया में वो रो रहे हैं, अभी आएगा और मेरी गर्दन उड़ाएगा। विश्वास नहीं है, परंतु न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। रो रहा है, रो रो के प्रभु को पुकार कर रहा है, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। इतने में ही लाकर वो आभूषणों का गट्ठर, जो दिव्य आभूषण थे, ब्राह्मण के सामने आकर डाकू ने पटक दिया। देखकर हैरान हो गया और डाकू सामने आया। बोले आधा नहीं, ये पूरा धन तुम ले लो। तो ब्राह्मण हैरान, और दिव्य आभूषण। बोले आपको ठाकुर नंदलाला मिल गए? बोले हाँ मिल गए। तो बोले हमें ये धन नहीं चाहिए। अब वो ब्राह्मण कहता है डाकू को, हमें दर्शन कराओ। दूसरी प्रातः पहुंचते हैं और जैसे ही प्रातः काल होती है, ठाकुर गौचारण करने ग्वाल बालों के संग, दिव्य गैया के संग आते हैं। डाकू कहता है देखो सामने श्याम सुंदर नंदलाला, गैया ग्वाल बाल सब, पर ब्राह्मण को दिखता नहीं। बोले हमें तो कुछ नहीं दिखता। रोने लगा। डाकू कहता है मैं तो संसार के लिए झूठा था, हे कन्हैया मुझे इस ब्राह्मण देवता के सामने झूठा मत बनाओ। ब्राह्मण बार बार प्रार्थना करता है मुझे भी दर्शन कराओ। तब ठाकुर कहते हैं इनको हम पर विश्वास नहीं है, उदर पूर्ति के लिए ये कोरी कथा कहते हैं, पर विश्वास नहीं है। बोले मैं झूठा हो जाऊंगा, आप कृपा करो, इसको दर्शन दो। और धन्य है कन्हैया, धन्य है श्याम सुंदर। डाकू की प्रार्थना पर श्याम सुंदर कहते हैं तुम इसको अपनी गोद में लेकर बैठ जाओ तो इसको दर्शन हो जाएंगे। और उसको दर्शन हो गए। बोलो भक्त और भगवान की जय। जी नामदेव जी के संदर्भ में ये चर्चा चली थी। उन्होंने अपने नाना वामदेव को भी दर्शन कराए। अब नामदेव जी भक्ति पथ पर आरूढ़ होकर चलते हैं। एक दिन गौरा कुमार के यहाँ भक्त मंडली इकट्ठी हुई, जिसमें कबीरदास, चोखा मेला चमार, सावंता माली, अनेकों भक्त इकट्ठे थे। बहन मुक्ता माई, योग माया का अवतार। तो मुक्ता ने पूछा चाचा गौराई ये थापी किस लिए है? बोले इससे हम देखते हैं कि ये घड़ा कच्चा है या पक्का है। तो सहज में मुक्ताबाई ने कहा ये सब संत हैं, तो इनमें कौन कच्चा कौन पक्का कैसे पता चलेगा? बोले आप ही परीक्षा ले लो। कबीर साहब को अध्यक्ष बनाया गया और मुक्ताबाई ने परीक्षा लेना शुरू किया। एक पंक्ति में संतों को खड़ा करके वो एक एक की पीठ पर थापी दे रही है। सब तो शांत रहे, परंतु नामदेव के मुख पर रोष प्रकट हुआ। तब मुक्ताबाई ने कहा सब घड़े पक्के हैं, सिर्फ नामदेव कच्चा है। अब तो नामदेव रोने लगे। रोते रोते विट्ठल भगवान के पास पहुँचे। बोले आपने हमें दर्शन दिया, अधरामृत दिया, तो ये भक्त कहते हैं मैं कच्चा हूँ। बोले हाँ आप कच्चे हो।
जब मेरे भक्त कह रहे हैं तो कच्चा है, भगवत दर्शन प्राप्ति के बाद भी कच्चे हैं। बोले हाँ, जो बात प्रारंभ हुई थी किसी महद पुरुष के चरणों का आश्रय, महापुरुष के चरणों का आश्रय, संत गुरु के चरणों का आश्रय, कोई घटना बन जाती है, वो बानक है, सिद्धांत अपनी जगह। ठाकुर बोले गुरु कृपा के बिना हमारा दर्शन जो है वो सफल नहीं है। संस्कारवश आपको दर्शन हो गए, आप गुरु दीक्षा प्राप्त करो, तो बोले आप ही बताओ किससे प्राप्त करें। बाबा खैचर दास शिव मंदिर में रहते थे गांव से बाहर, आप उनके पास जाओ। पहुंचे तो आगे क्या दृश्य देखा, बाबा खैचर दास शिवलिंग पर पांव रखकर सो रहे हैं। तो बालक भगवान का माथा और ठनक गया, दुनिया शिवलिंग की पूजा करती है और ये बाबा जी के पास भेजा तो ये तो पांव रख के सोया है। परंतु अब की बार सावधान हुए, प्रणाम किया, मुझे विट्ठल भगवान ने भेजा है आपकी शरणागति के लिए। राधा 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 राधा। परंतु मुझे शंका है, दुनिया शिवलिंग की पूजा करती है, शंकर जी की पूजा करती है, आप पांव रखकर सोए हो। बोले नामदेव मैं वृद्ध हूँ, मुझे ज्वर हो गया था, जंगल में पड़ा हूँ, कमजोरी हो गई और मैं गिर गया, मेरे से उठा नहीं जाता, आप पांव हटा दो। अब जैसे ही पांव हटाते हैं तो शिवलिंग घूम जाता है, जिधर पांव करते हैं उधर ही शिवलिंग घूम जाता है। तो ये दृश्य देखकर नामदेव चरणों में गिर गए बाबा खैचर दास के। तब बाबा खैचर दास ने कहा मेरी सबसे पहली शिक्षा यही है कि जब मुक्ताबाई ने तुमको थप्पड़ मारा था, वो थापी मारी थी, तो तुम समझते कि मेरे विट्ठल ने मारा है। वासुदेव सर्वम का सिद्धांत, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोग जोर जुग पानी। सब में भगवान देखना। अब कृपा हो गई, अब तो नामदेव रोटी बना रहे तो कुत्ता रोटी उठाकर भागा, तो भगवान घी तो लगाने दो, और कुत्ता में ही भगवान प्रकट हो गए। घर में आग लगी, मोहल्ले वाले बचा रहे हैं, आज मेरे विट्ठल अग्नि के रूप में आ गए। एकादशी का कीर्तन हो रहा था, प्यास लगी भक्तों को, कोई जल लेने जावे नहीं, क्योंकि नदी में भूत रहता था, उसके पार पानी लेने जावे नहीं। नामदेव गए तो ठाकुर जी भूत के रूप में प्रकट हो गए। धरती से लेकर आकाश तक लंबा शरीर। नामदेव मजीरा निकाल कर गाने लगे, भले पधारो लंबकनाथ, भले पधारो लंबकनाथ, और उसमें से भगवान प्रकट हो गए। बोलो भक्त और भगवान की जय। एक बार भगवान ने नामदेव के साथ लीला की। वन में भजन कर रहे थे तो शिकारी के वेश में और रुक्मणी मैया साथ में, और जीव हिंसा मांस भून कर खा रहे हैं। ग्लानि हुई, नामदेव को समझाने के लिए पहुंचे। रुक्मणी के रूप में शिकारी की पत्नी क्या कहती है, विट्ठल जी जो शिकारी बने हुए हैं, बोले आज तो इसी को मार कर इसका मांस भून के खाएंगे, बहुत दिनों से मनुष्य का मांस नहीं खाया। नामदेव तो क्या उपदेश देने गए थे, डर के भागे और पंढरपुर में विट्ठल भगवान के मंदिर में आए। और जैसे ही मंदिर में आए ठाकुर जी मुस्कुरा रहे, जय जय प्रभु। क्यों मुस्कुरा रहे, बोले क्यों डरा दिया ना। में ही बड़ा सुंदर छप्पर बन के तैयार हो जाता है। प्रातःकाल मोहल्ले वालों ने देखा, अरे नामा ऐसा सुंदर मिस्त्री तू कहाँ से लाया, हमको भी बुला दे, रात्रि में ही इतना सुंदर बना दिया। नामदेव कहते हैं पहले घर को आग लगानी पड़ती है। ललित किशोरी जी का बड़ा सुंदर भाव, गौर श्याम वदनार विंद पे, ये गौर श्याम युगल सरकार राधा माधव,
गौर श्याम वदनार विंद पे जिनको सखी मचलते देखा, नैन बान मुस्कान फंद फस नेकऊ फिर न संभलते देखा। ललित किशोरी जुगल इश्क में लाखों का घर गलते देखा, और डूबा प्रेम सिंधु में जो कोई उसको फिर न उछलते देखा। ये युगल इश्क में लाखों का घर गल जाता है। कृष्ण तेरे चाहने वाले निराले होंगे, आँखों में आंसू और पाँव में छाले होंगे। जिन पर तुम हो रीझते क्या देते यदुवीर, रोना धोना सिस्क ना आंसुओं की जागीर। ये उसकी लीला है। प्रभु प्रेम में नामदेव जी के बेटा बेटी गोपाल गोपाली, गोपाली घर में ठाकुर के सामने नृत्य करती कीर्तन में तो ठाकुर को सुंदर लगता। गोपाली का विवाह हुआ, गरीबी तो थी, ससुराल वाले भेजते नहीं थे, और ठाकुर को गोपाली वात्सल्य दिखाते हैं। ठाकुर जी गोपाली की याद आवे तो गोपाली के ससुराल में उसके भाई गोपाल का रूप धारण करके पहुंच गए। पहुंचे तो बोले हमारी बहन को विदा करो, कुछ दिन मायके लगा लेवे। परंतु वो बोले ये फटे हाल मायके ले जाएंगे तो कुछ देंगे तो नहीं भेजा। अब गरुड़ जी प्रकट हुए, बोले दुनिया चमत्कार को नमस्कार मानती है, कुछ लीला दिखाओ। अब ठाकुर ने धन की थैली प्रकट की, बाजार से खूब मिठाई फल पकवान लिए और पहुँचे, और गरुड़ जी को घोड़ा बना लिया। अब तो खूब स्वागत हुआ धन को देखकर। और गोपाली को बोले जब ये लेने आए इतना धन दे रहे हैं, जब विदा करेंगे तो कितना देंगे। भेज दिया और ठाकुर जी स्वयं ही गोपाली को ले आए। तब जब असली गोपाल आया, भाई उसका, अरे बहन तू कब आई, कैसा आप वो करते हो, बहन तू कब आई, अरे भैया कैसा मजाक करते हो, तुम ही तो लिवा के लाए। नामदेव भी आ गए ऊपर से, अच्छा गोपाली कब आई, बोले गोपाल भैया लिवा के लाए। गोपाल बोले मैं तो नहीं गया था। तब जाकर भेद खुला, ये ठाकुर ही गोपाल का रूप धारण करके गोपाली को लिवा लाए हैं। ऐसे भक्त वत्सल क्यों नृत्य देखना है। नृत्य देखने का तो एक बहाना है भक्त वत्सलता। जैसे 2-4 दिन पूर्व ही आनंदी बाई का चरित्र चला, ठाकुर जी को ठंड लगी थी तो बोले मैया मैया, अर्धरात्रि में आवाज़ दी, पुजारी ने रजाई नहीं डाली थी, बोले ठंड लग रही है रजाई उड़ा दो। और आनंदी बाई उठी, स्नान किया, मंदिर में गई, देखा वास्तव में रजाई नहीं उड़ाई गई थी। तब उन्होंने उड़ाई तो क्या ठाकुर जी स्वयं रजाई नहीं ओढ़ सकते थे? नहीं, मैया के हाथ से जो सुख मिलेगा मैया को, उस सुख का वर्णन करना बड़ा ही कठिन, बड़ा ही कठिन। राजा अम्बरीश चक्रवर्ती राजा है
हजारों रानियां, दास दासियां, परंतु ठाकुर के भोग के लिए स्वयं हाथ से चक्की चलाते हैं। गर्मी के दिन प्रातःकाल चक्की चला रहे हैं, पीछे से आकर ठाकुर जी पंखा करने लगे, पसीने आ रहे अम्बरीश जी को। ऐसे मुड़े तो देखा ठाकुर जी, जय जय प्रभु, ये आप क्या कर रहे हो? बोले पंखा कर रहा हूं। बोले तू क्या कर रहा है? बोले मैं चक्की चला रहा हूं आपके भोग के लिए। तो बोले तेरे पास दास दासियां हैं, रानियां हैं, उनसे क्यों नहीं करवा लेता? बोले मुझे अपने हाथ से चक्की चलाना और आपकी सेवा में आनंद मिलता है। तो ठाकुर जी बोले मुझे भी भक्तों की सेवा करने में आनंद मिलता है। त्रिलोचन भगत संत सेवा करते थे। घर में पत्नी, शोलापुर महाराष्ट्र में दुकान, संत सेवा में प्रवीण। ज्ञानदेव जी के ये दो शिष्य भक्तमाल के अनुसार नामदेव और त्रिलोचन को सूर्य और चंद्रमा की उपाधि दी गई। संत सेवा के लिए मन में रुचि आई, कोई सुघड़ सेवक मिल जाए जो संत सेवा में प्रवीण हो तो आनंद आ जाए। राम सदा सेवक रुचि राखी। ठाकुर जी नौकर बन के आ गए, फटे पुराने कपड़े और बार बार त्रिलोचन भगत की दुकान के आगे पीछे डोल रहे। देखा, अरे ये सुंदर बालक, कपड़े पुराने मैले कुचैले, जैसे नहाया भी ना हो, बुलाया। बोले कुछ आपके माता पिता कौन, कोई परिचय? बोले मेरे कोई माता पिता नहीं है, क्योंकि मैं सबका माता पिता हूँ। बड़ी गुड़ गुड़ बातें बोले। आपका नाम? बोले अंतर्यामी। अंतर्यामी है। काम संतों की सेवा। भक्त गिरा साची करण चतुर्युग। चारों युगों में भक्तों की वाणी को भगवान ने सच किया। तो बोले हमारे यहाँ रह जाओ, संतों की सेवा करो। बोले मेरी और मालिक की निभती नहीं है। बोले क्यों नहीं निभती? बोले मैं खाता बहुत हूँ, गिरिराज रूप हूँ। 7 सेर अन्न। आपकी पत्नी अपने हाथ से चक्की चलावे और पीस के खिलावे तो मैं रह जाऊंगा। मैं संतों की सेवा करूंगा और आपकी धर्मपत्नी अपने हाथ से चक्की चलाकर मुझे पवावे। ठीक है। बोले संत सेवा मुझे अच्छी तरह आती है, सदा से ही करता आया हूं। त्रिलोचन भगत बार बार हैरान, बालक है पर मन आकर्षित हो रहा है। संत जन भक्त जन कहते हैं ठाकुर जिस भी स्वरूप में आवे वो मन को आकर्षित करता है। सारी बात मान ली त्रिलोचन भगत ने और रख लिया। सुंदर वस्त्र दिलवाए। बोले नहाने? बोले पूनम अमावस को कभी कभी नहा लेता हूँ, खूब अच्छी तरह नहलाया धुलाया। और देखो वैष्णव का शिष्टाचार, जब भी भोजन करते अपने साथ बिठाते, ऐसा नहीं कि ये नौकर है, खूब प्रेम से पवाते। और अपनी पत्नी को कह दिया ये संतों की सेवा करेगा, तू इसकी सेवा करना दासी बन के, और शिकायत मत करना। अंतर्यामी ने कहा जिस दिन मेरी शिकायत होगी मैं चला जाऊंगा। अब खूब सेवा होने लगी। अंतर्यामी तो अंतर्यामी, संतों की टोली आवे उससे पहले ही मैया को बोल दे में आज बाजरा की रोटी और कड़ी बनेगी, ठाकुर को भोग यही लगेगा। संत आवे मालपुआ और खीर की इच्छा है तो पहले से ही कह दे में। गर्मी आवे तो अचला की गांठ मंगा ले में, भाई संतों को गर्मी में जरूरत पड़ेगी, कमंडल दिलवा दे में। सर्दी में कंबल की गांठ मंगवा ले में। ऐसी ऐसी सेवा करें। और रात्रि में जब रात प्रसाद पाकर संत बैठे तो उनकी चरण सेवा करे। अब कोमल स्पर्श ठाकुर का पाकर संत अभिभूत हो जावे। संत आपस में चर्चा करें कोई सत्संग की
तो बीच में बोल पड़ते, हमने संतों से ये प्रसंग ऐसे सुना है, सुधार कर कहते। ऐसे संतों के लाडले हो गए अंतर्यामी जी, और खूब संत सेवा होने लगी। त्रिलोचन भगत भी प्रसन्न है, अच्छा सेवक मिल गया। परंतु एक दुखी है तो मैया दुखी है, क्योंकि अपने हाथ से चक्की चलाकर उसको सेरों अन्न पीसना पड़ता है। और कहीं बाहर गली मोहल्ला में जाकर किसी माँ बहन से आपस में बात ना हो तो फिर खाना भी हजम नहीं होता। अब वो बाहर ही कहीं नहीं जाएंगे। 13 महीने हो गए ठाकुर को सेवा करते हैं। 13 महीने बाद घटना घट गई। एक दिन उनकी पत्नी पास में पड़ोसन के गई तो पड़ोसन ने कहा, अरे तेरा तो रंग पीला पड़ गया, कमजोर हो गई, क्या बात। अब युधिष्ठिर का श्राप है, माता बहनों के पेट में कोई बात पचेगी नहीं, क्योंकि कुंती ने नहीं बताया कि कर्ण मेरा ही बेटा है। जब श्राद्ध के लिए पिंडदान करने लगे तो कुंती ने कहा, कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था, उसको भी दो। तब युधिष्ठिर ने कहा था, मैया तू पहले बता देती तो इतना बड़ा महाभारत ही नहीं होता। दुर्योधन भी उसको चाहता था, हम भी उसको बड़ा राजा बना देते तो झगड़ा ही नहीं होता। मैं स्त्री जाति को श्राप देता हूँ कि उसके पेट में कोई बात पचेगी नहीं। अब 13 महीने से जो बात रुकी हुई थी, उस दिन उसने पड़ोसन को बता दिया। क्या करूं बहन, किसी को बताना नहीं। मेरे स्वामी ऐसा सेवक लाए हैं, वो तो जेठ भर रोटी खा जाता है, शेर के शेर, जितनी दो मना ही नहीं करता, और वो आटा सब मुझे अपने हाथ से पूछना पड़ता है। अब उसने तो कह दी और अंतर्यामी ने सुन ली, अंतर्यामी चले गए। भगवान इतनी रोटी क्यों खाते थे? भक्तमाल के टिप्पणीकार ने बड़ी सुंदर बात लिखी। भगवान भक्त को ऋणी नहीं बनाना चाहते, भक्त के ऋणी रहना चाहते हैं, ऋणी नहीं बनाना चाहते। अगर वो इतना नहीं खाना पीना लेते तो भक्त ऋणी हो जाता। सेवा तो कर रहे हैं, भक्त के ऋणी बनना चाहते हैं, बनाना नहीं चाहते। रात्रि को भोजन के लिए बैठे थे लोचन जी, तो अंतर्यामी नहीं। बोले कहाँ? बोले यहीं कहीं खेलता होगा गली में। गली में गए, आवाज लगाई, कहीं अंतर्यामी नहीं मिला। व्याकुल पुकार रहे हैं, 3 दिन तक भूखे प्यासे, 3 दिन तक भूखे प्यासे। त्रिलोचन जी अंतर्यामी के रूप में ढूंढते रहे, मनादी कराई, परंतु अंतर्यामी अब कहाँ। 3 दिन से भूखे थे। तब आकाशवाणी हुई, ठाकुर ने कहा त्रिलोचन भगत को, मैं ही तुम्हारे यहाँ अंतर्यामी रूप में आया था, भोजन कर लो, और अगर आप कहो तो मैं फिर आ जाऊं आपके लिए। तो अपना भक्त वत्सलता दिखा रहे हैं भगवान। परंतु अब भक्त थोड़ी कहेगा कि भगवान मेरे यहाँ नौकर बन के आए। वो थोड़ी वो तो संकोच में पड़ गए। ऐसे भक्त वत्सल भगवान नामदेव के लिए भी जब भी समय यदा कदा जैसे भी मिले प्रकट हो जाते। अनेकों लीलाएं हैं, बड़ा विशाल चरित्र है। समय सीमा की ओर जा रहा है। पंढरपुर में विट्ठल भगवान की मंदिर की सीढ़ियों के पास खड़े होकर नामदेव कहते हैं, विट्ठल मैं इस संसार की यात्रा करते करते थक गया, अपनी पौड़ी में स्नान दे दो, अपना स्थान दे दो। दास कभी पंढरपुर गया तो नहीं, कहते नामदेव की पौड़ी है। नामदेव का तब भी यही भाव था कि भक्त भगवान के दर्शन करने जाएंगे तो अपनी चरण रज वो मुझे प्राप्त होगी। परंतु भक्त उस पौड़ी पर अपना पांव रखते नहीं। नामदेव की पौड़ी के नाम से विख्यात है। ज्ञानदेव जी
तीर्थ यात्रा को निकले संतों के पास तो नामदेव को बोले। नामदेव जाना नहीं चाहते थे, वो तो विठल भगवान के साथ ही रहना चाहते थे। बोले मैं आज्ञा ले लूं। अब ज्ञानदेव जी साथ में हैं तो भगवान भी संकोच में पड़ गए, ये इतने बड़े महापुरुष हैं, इनको मना कैसे करूं। तो विठल भगवान कहते हैं देखो हम तो कहते हैं गिरधर मेरा है, पर गिरधर कहे ना तू मेरा है। विठल भगवान नामदेव के प्रति कितना प्रेम प्रकट करते हैं। ज्ञानदेव को कहते हैं हाथ पकड़ा कर मेरे नामे का ख्याल रखना, मेरे नामे का ख्याल रखना। इतना स्नेह। और तीर्थ यात्रा जब करके आए, कुछ समय पश्चात ज्ञानदेव जी जब जीवित समाधि ली थी, ज्ञानदेव जी ने अनेकों चमत्कार दिखाए अल्प अवस्था में। नामदेव दुखी रहने लगे। विठल भगवान से प्रार्थना की मैं ज्ञानदेव जी के बिना जीवित नहीं रह सकता, मुझे उनके दर्शन कराओ। अब यहाँ देखिए विठल भगवान का तो प्रेम उनको प्राप्त हुआ। रुक्मणी मैया कहती हैं विठल भगवान को मेरे नामे को ना ही मत कर देना, मेरे नामे को ना ही मत कर देना। जैसे राम जी ने हनुमान को तो पुत्र मान लिया और अशोक वाटिका में माँ जानकी ने मान लिया। अजर अमर सुत होऊ करऊ बहुत रघुनायक छोऊ। तुम्हें राम जी का बहुत प्रेम प्राप्त हुआ। और यहाँ रुक्मणी मैया नामदेव जी के लिए कह रही है विठल भगवान को मेरे नामे को ना ही मत कर देना। तब ज्ञानदेव जी के दर्शन हुए नामदेव को। ऐसे अद्भुत चरित्र हैं। पंढरपुर में विठल भगवान की पौरी में खड़े होकर नामदेव जी ने अपने इस नश्वर शरीर को त्याग कर भगवत चरणों में भगवत धाम पहुँचे हैं। बोलो भक्त और भगवान की जय। समय की सीमा के अंदर ही विश्राम देने का प्रयास होता है। कल प्रातःकाल वही 9 बजे से सत्र 12 बजे तक और सायंकाल 4 बजे से। परसों इस भक्तमाल महोत्सव की पूर्णाहुति। प्रयास हमारा यही है, नंदगांव और बरसाना के गुसाई प्रतिवर्ष आते हैं। 9 से 11 बरसाना नंदगांव के गुसाई समाज करेंगे और ठीक 11 बजे संत वैष्णव ब्राह्मण का झरा भंडारा है। संत पधारेंगे और आप भी आकर सद्गुरुदेव के इस उत्सव का प्रसाद ग्रहण करेंगे, ऐसी प्रार्थना। राधे किशोरी दया करो।